भारतीय संस्कृति एवं भारत का युवा, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए, मनुष्य का जन्म सृष्टि के विधाता ने आज के कई सौ वर्षों पहले किया जब उन्होंने सृष्टि की रचना की थी। मनुष्य विवेकशील प्राणी होने के नाते निरंतर अपनी सोच के कारण आगे बढ़ता गया और सभ्यता के उस शिखर पर पहुंच गया जहां से उसके हृदय में मानव के रूप गुण का संचार प्राप्त हुआ। अपने तर्क के बल पर धीरे धीरे उसने एक अच्छी प्रगति कर और उस प्रगति के माध्यम में सबसे बड़ा जो साधन बना वो हमारा बना भारतीय जीवन पद्धति। और राष्ट्रों ने भी उन्नत किया निश्चित रूप से, लेकिन भारत की जो उन्नति हुई है वो एक अद्वितीय हुई है जिसकी कोई मिसाल न रही है न है। और मैं इतना गर्व है अपने पूर्वजों पर, अपने विद्वानों पर, अपने देश की ऊर्जा पर कि शायद समझता हूं कोई देश मुकाबला कर पाएगा। ये हम लोगों ने सीखा है और अनुभव किया है कि जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है वहां अंधकार होता है और जहां उसकी रोशनी पहुंच जाती है वहां प्रकाश होता है। सृष्टि की रचना से लेकर के आज तक हमारे सूर्य देवता इतनी ऊर्जा हमको प्रदान कर रहे हैं, जो जूता सीने वाले मोची के घर से लेकर के अरबपति खरबपति लोगों की अट्टालिकाओं तक जा रही है, लेकिन उन्होंने बिजली का बिल एक पैसा भी नहीं भेजा है। यह है हमारे सूर्य देवता का सच्चा समाजवाद। और इसी समाजवाद का अनुकरण करते हुए हमारे ऋषियों मुनियों ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की कल्पना को आधारित मान करके इंसान और शैतान में भेद करके अपनी रचनाओं को पर्वतों की कंदराओं में छिप करके साक्षात मंत्र दृष्टा होकर के देखा। क्योंकि संस्कृत में एक सूत्र है मंत्र दृष्टारव ऋषय, जिन्होंने मंत्रों को साक्षात देखा है वह ऋषि कहलाए। और उन ऋषियों मुनियों का चिंतन बहुत ही वैज्ञानिक था। इसलिए हम गीत गाते हैं, थी भारत की शान आलीशान किसी दिन, देवों में गिने जाते थे इंसान किसी दिन। थे द्रोण भीम गौतम हनुमान वीर अर्जुन, उड़ते थे राम राज में विमान किसी दिन, थी भारत की शान आलीशान किसी दिन। पंक्तियां पसंद आए तो दक्षिणा निकल कर। अब भारत की शान आलीशान किस लिए हुई? क्योंकि इतना सुंदर ज्ञान किसी को मिला नहीं। अगर मिला तो भारत की धरती को अमृत मिला, और वो अमृत कलश ऋषियों मुनियों के हृदय का एक ऐसा ज्योतिपुंज है
जो आज भी हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को उजागर कर रहा है। मनुस्मृति में एक छोटा सा मंत्र है जीवन विधा का, जो सबको बताया गया कि भारत की इस पावन धरती, इस माटी से पृथ्वी के संपूर्ण लोगों को अपने चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिए। अपने चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिए। वो पंक्तियां हैं, एतत् देशस्य प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मना स्वस्वचरित्रम शिक्षेरेन पृथिव्याम सर्वमानवा। इस पृथ्वी पर पैदा होने वाले संपूर्ण मानवों को अपने चरित्र की शिक्षा भारत की धरती पर पैदा होने वाले अग्रजन्मना, अग्रजन्मना का तात्पर्य जो कर्म से ब्राह्मण रहे हों और विकास और ज्ञान पुंज की धुरी रहे हो, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। वही हमारे ऋषि मनीषी रहे। ये विचार आया भारत की धरती से। तब एक सूत्र बन गया, अयं निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव निज कुटुंबकम। हमारे ऋषियों मुनियों की जो सोच रही वो उदार चरित्र की थी। उन्होंने निश्चित कर लिया था कि मैं भारत की धरती को ऐसे सजाऊंगा, वो ऐसे सूर्य के प्रकाश बने और विद्या के प्रकाश बने, जिन्होंने मानवतावादी दर्शन की वैज्ञानिक ज्योति जलाई और संपूर्ण पृथ्वी के मानवों को के हृदय की एक खुराक दी। तब ये कहा गया भारत की धरती में कि अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है और मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं। तो आप बताइए, है कोई ऐसा राष्ट्र? मैं ललकार के कहता हूं, ऐसा देश, ऐसा संदेश, ऐसा अच्छा दर्शन, ऐसी पावन माटी, ऐसी प्रकृति की संरचना विधाता ने जब अपने कर कमलों से की तो सबसे पहले भारत को बना दिया, और जब उन्होंने अपने हाथ को जूठा कर दिया तो इजराइल बना दिया।